चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। ये लेक्चर सेकंड है, कौन सा लेक्चर सेकंड। इसमें हम पढ़ेंगे पेस्टिल मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल और एम्ब्रोसैक के बारे में, ठीक है। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, या सिस्टम कह लो उसके बारे में पढ़ा था, स्टैमिन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है। चलो भाई बना लेते हैं थोड़ा सा फिगर। लो बन गया, ठीक है। यही तो है कौन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और क्या बोल देते हैं, देखो पेस्टिल भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पेस्टिल भी बोल देते हैं, या कार्पल भी बोल देते हैं, ठीक है। और क्या बोल देते हैं, गायनो ईसीएम भी बोल देते हैं, ठीक है। जी बनाए, क्या बनाए, जी बनाए, गायनो ईसीएम भी बोल देते हैं, ठीक है, इस चीज को। चलो इसके नामिंग कर दो। जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोल देते हैं क्या, स्टिग्मा, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन को बोल देते क्या, स्टाइल, ठीक है। इस वाले नीचे वाले, बिल्कुल नीचे वाले फूले वो पोर्शन को बोल देते क्या, ओवेरी, क्या बोल देते हैं, ओवेरी, ठीक है। इसी ओवेरी के अंदर आपके होंगे ओव्यूल। कौन होंगे, ओव्यूल। ओव्यूल एक ओवेरी के अंदर एक से अधिक भी हो सकते हैं। एक बना दो मैं टूटा फूटा सा समझने के लिए, ठीक है। चलो ऐसे बना दिया, ठीक है, बस नॉर्मल समझने के लिए, ठीक है। वहां समझेंगे अच्छे से ओव्यूल के बारे में, ठीक है। अब कौन होते हैं जो अंदर, कौन है, ओव्यूल, ठीक है। अब जो खाली जगह दिख रही है इस खाली जगह बोलते क्या, ओवेरियन कैविटी, या लॉक्यूल भी बोल देते, क्या बोल देते हैं, लॉक्यूल, ठीक है। लॉक्यूल एक खाली जगह, ठीक है। ओवेरी के अंदर जो खाली जगह उसको बोलते हैं। अब जो ओव्यूल होता है प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, और प्लेसेंटा कहाँ होता है, जस्ट इसकी दीवार पे, कौन, ओवेरी के इनर दीवार पे होता है, कौन, प्लेसेंटा, ठीक है। इतना समझना और ज्यादा मत समझो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। स्टिग्मा वो जगह है जहां पर आपके पोलन ग्रेन जाके गिरते हैं, कौन गिरते हैं, पोलन ग्रेन जाके गिरते हैं, और फिर यहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है और कहाँ जाती है, अंदर ओव्यूल के अंदर, ठीक है। वो भी आगे पढ़ेंगे, क्लियर। अब बात करते हैं जी कौन कौन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या पेस्टिल, या कार्पल, या गायनोसियम। एक फ्लावर में एक से ज्यादा भी होती है, एक फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा भी होते हैं। अगर एक फ्लावर में एक से ज्यादा है, अगर मान लो एक है तो मोनोकार्पल, ठीक है, पर मोनोकार्पस फ्लावर बोल देते हैं। अगर एक से अधिक हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो मल्टी कार्पल बोल देते हैं, मल्टी कार्पल भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, मल्टी कार्पस भी बोल देते हैं, मल्टी कार्पल भी बोल देते हैं। अब मैं बोलूँ एक से अधिक है, माना कि 4 है, समझने के लिए, अगर वो 4 है, मल्टी की बात करें तो एक से ज्यादा ही है। तो अगर 4 हैं, अगर चारों अलग अलग हैं तो एपोकार्पस बोल देते हैं, चारों अलग अलग हैं तो एपोकार्पस बोल देते हैं। अगर चारों फ्यूज हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, तो क्या बोल देते हैं, सिनकार्पस। समझ में आया। फिर चलो एक फ्लावर में एक से अधिक अगर कार्पल्स हैं तो मल्टी कार्पल्स बोल देंगे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ वो कार्पल्स, बहुत सारी कार्पल्स हो रखी हैं, एक से अधिक, 2 3 4 5, अगर वो अलग अलग है तो एपोकार्पस, ठीक है, जुड़ी हैं तो सिनकार्पस, ठीक है। कुछ नहीं, एनसीईआरटी में पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। चलो ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इस ओव्यूल के बारे में, ये बढ़िया सा बना इधर, ठीक है, समझ में आया। चलो अब ओव्यूल के बारे में देख लेते थोड़ा सा। चलो मैंने क्या बनाया, एक ओव्यूल बनाया, क्या बनाया, ओव्यूल बनाया, मस्त एनसीईआरटी में भी बनाया, कौन, ओव्यूल, कौन बनाया, ओव्यूल बनाया, ठीक है। चलो इसकी नेमिंग कर लो। इस ये वाले पोर्शन को दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इस डंठल को, डंठल समझते हो, डंडी, इस डंडी से, जिस डंडी से किससे जुड़ा है, प्लेसेंटा जुड़ा है, ओवेरियन बॉल की जो प्लेसेंटा होता है वहां पे उससे जुड़ा है, ठीक है। इसको बोलते क्या, इसको बोलते थे क्या, फ्यूनिकल, क्या बोल देते, फ्यूनिकल बोल देते, इस डंठल को क्या बोल देते, फ्यूनिकल। अब मैं बोल रहा हूँ ये डंठल जिस ओव्यूल से कहीं ना कहीं जुड़ा है। देखो जैसे मैं बोलूं कि ये मार्कर है, मैं बोलूं अगर मैं इस उंगली से चिपकाना चाहूं तो ये ऐसे चिपकेगा, तो बोलो जिस जगह चिपकेगा वो जगह तो वही, कुछ जहां चिपकेगा उस फ्यूजन वाली जगह कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। जैसे उंगली है और ये है मार्कर, ये जुड़ा, अब कहीं ना कहीं तो जुड़ा है। अब जिस जगह जुड़ता है ये डंठल, जिस ओव्यूल से जिस जगह जुड़ता है, ये डंठल जिस जगह इस ओव्यूल से जुड़ता है उस जगह को बोलते थे, इस जगह से मैंने बोल, इस जगह जुड़ रहा है, कौन, इस जगह, इसको बोल देते क्या, हाइलम, क्या बोल देते, हाइलम, इस जगह क्या बोल देते, हाइलम, ठीक है। चलो अब मैं बोल रही खुली हुई जगह दिख रही है, खुली हुई जगह क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, माइक्रोपाइल, क्या बोल देते हैं, माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर एंड या पोल भी बोल देते हैं, ठीक है। अब बात करें सबसे बाहर वाला, ये दिख रहा है, इसको बोल देते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट, आउटर, और इस अंदर वाले को इनर, दोनों को मिला क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स फर्टिलाइजेशन के बाद सीड के बाहर का जो छिलका होता है वो बनाते हैं, सीड कोट बनाते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, ठीक है। मैं ऐसा बना डॉट समझ में आ जाता है, ठीक है। इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं न्यूसेलस, क्या बोलते थे, न्यूसेलस बोल देते हैं, ठीक है, न्यूसेलस। अब बात करें सबसे अंदर कौन होता है, ये होगा आपका एम्ब्रोसिया, कौन होगा,
एम्ब्रियो सैक होगा, ठीक है। कौन होगा? एम्ब्रियो सैक होगा। अब बात करते हैं ये नीचे वाला, इसको बोलते हैं पूरे को, नीचे वाले रीजन को, इसको बोल देते हैं पूरे को चैलेजल एंड। क्या बोल देते हैं? चैलेजल एंड या पोल, चैलेजल एंड या पोल, ठीक है। एक बार फिर सुन लो, इस डंठल वाले पोर्शन को बोलते हैं फ्यूनिकल। इस जहां ये फ्यूनिकल और ये क्या बोलते हैं? ओव्यूल जहां जुड़ता है उस जगह को, इस फ्यूजन वाली जगह बोलते हैं हाइलम, और जो खुला हुआ पोर्शन बोलते हैं माइक्रोपाइलर या पोल बोल देते हैं, ठीक है। अब ये बाहर की जो कवरिंग है चारों तरफ, ठीक है, इसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट्स। उसके दूसरे नंबर पे जो कवरिंग है, ठीक है, उसको बोल देते हैं क्या? इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर आते ही मैंने डॉट करके बनाया है, ठीक है। ये कौन होता है? न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस का काम होता है फूड प्रोवाइड कराना, ठीक है। एम्ब्रोसैक के अंदर जो भी कहानी चलेगी उसको, ठीक है। अब ये कौन है? उसके बाद ये कौन है? ये एम्ब्रोसैक है। एम्ब्रोसैक के अंदर ही आपका पूरा कौन बनेगा? एग बनेगा, फीमेल गैमिट बनेगा, वही तो आपका मेन सिस्टम है, ठीक है। एम्ब्रोसैक के अंदर ही सारे काम होंगे। क्लियर? इतना समझ में आ गया? क्लियर? एक स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अब बात करेंगे, देखो मेन पॉइंट है कि देखो अपन लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि कौन बना रहे थे अपन ने? मेल गैमेट्स बनाए थे, ठीक है, पूल एंड ग्रैंड बनाए थे, ठीक है। अच्छा, एम्ब्रोसैक को और क्या बोल देते? फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल देते। क्या बोल देते हैं? एम्ब्रोसैक को फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। दिख रहा है कि नहीं? सुन लो एक बार, नहीं दिख रहा तो एम्ब्रोसैक का दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल देते। क्या बोलते थे? फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रोसैक का दूसरा नाम। इसी के अंदर कौन होगा? आपका फीमेल गैमेट होगा। फीमेल गैमेट कौन होता है? एग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये एग बनेगा कैसे? एग बनेगा कैसे, ठीक है। सुनो जरा, यहां सुनो, देखो वहां क्या है? पोल एंड ग्रेन बहुत सारे अमाउंट में बने थे, ठीक है, हजारों की संख्या में बने थे पोल एंड ग्रेन्स, लेकिन यहाँ हजारों की संख्या में नहीं बनेगा, यहाँ सिर्फ एक बनेगा। कौन? आपका एक गैमेट बनेगा, सिर्फ एक ही एग होगा। वहां तो हजारों की संख्या में पोल एंड ग्रेन बन रहे थे, तो हर पोल एंड ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट थे, तो हजारों लाखों बोल सकते हैं पोल एंड ग्रेन बन रहे थे, वो मेल गैमेट बन रहे थे। लेकिन यहाँ नहीं बनेंगे, यहाँ फीमेल गैमेट एक ही बनेगा, ठीक है, एक ही बनेगा, ध्यान रखना। अब वो कौन सी साइड बनेगा? देखो, जो मैंने बोल दिया कि नीचे वाली रीजन को अपन चैलेंजल एंड बोल देते हैं, एक पोल बोल देते हैं, ऊपर वाले को माइक्रोपाइलर एंड बोल देते हैं या पोल बोल देते हैं। तो माइक्रोपाइलर वाले एंड के साइड में, माइक्रोपाइलर पोल के साइड में, ठीक है, न्यूसेलस की, किसकी न्यूसेलस बनाया? न्यूसेलस की कोई एक सेल, न्यूसेलस की कोई एक सेल डिसाइड करेगी हम क्या बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, हम गैमीट बनाएंगे, फीमेल गैमीट बनाएंगे। तो अपन इधर की ले सकते, इधर की ले सकते, इधर की ले सकते, मगर होना चाहिए किसके पास? माइक्रोपाइलर। तो मैं यहाँ की बोल दूं कि ये सेल डिसाइड करेगी कि हम बनाएंगे कौन? फीमेल गैमीट, ठीक है। तो ये वाली सेल डिसाइड कर लिए, ठीक है। अब इस सेल के साथ अपन आगे का काम करेंगे। क्लियर? ठीक, थोड़ा मैं डाल देता हूं, मैं लिखना चाहूं तो लिख लो, ठीक है। ये मैं डाल रहा हूं नीचे वाला। तो इस सेल को हम यहां रख लें समझने के लिए, तो वहां कैसे करेंगे काम। चलो, इस सेल को लेके आए अपन यहां, तो इस सेल को अपन क्या बोल दिया? मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल। इसकी प्लॉडी की बात की तो 2n ही होगा, क्या होगा? 2n यानी कि डिप्लॉइड होगा, ठीक है। अब मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा, क्या होगा? मियोसिस होगा, क्या होगा? मियोसिस, मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो एक का दो हुआ, एक की दो सेल होगी, क्या हो गई? एक की दो सेल होगी, ध्यान रखना, मियोसिस फर्स्ट हुआ, ठीक है। तो ये कौन बनेगा? कौन बनेगा? मेगा स्पोर डायड बनेगा। कौन बनेगा? मेगा स्पोर डायड बन गया, ठीक है। डायड की स्पेलिंग यही हुई क्या? एक मिनट देखता हूं, डायड, ठीक है, मेगा स्पोर डायड बन गया, ठीक है। कौन? देखो, मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट हुआ तो एक का दो सेल बनेगा, मेगा स्पोर डायड बन गया। अब इनकी बात की, प्लॉडी की बात की है, तो ये हो जाएंगे हैप्लॉइड। क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं इसमें कौन होगा? मियोसिस सेकंड। कई लोगों को मियोसिस फर्स्ट सेकंड इकट्ठा नहीं पता। मियोसिस एक्चुअली में क्या है? डिवीजन है, क्या है? सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है, जो इनका 11th का है सेल डिवीजन का पोर्शन, ठीक है। अब क्या इसका मतलब? देखो, अगर मियोसिस हो रहा है तो इसका मतलब हम क्या बना रहे हैं? गैमेट बना रहे हैं। मियोसिस हो रहा है तो गैमेट बना रहे हैं, मोस्टली जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उन्हें गैमेट बनते हैं, उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मियोसिस हो रहा है तो गैमेट बनाए जा रहे हैं, यानी कि क्रोमोसोम नंबर आदि करना है। मियोसिस का काम होता है क्रोमोसोम नंबर आदि करना, ठीक है। वही दूसरा होता है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर जितने थे उतने ही रहेंगे, यानी फोटोकॉपी, सेल डिवीजन का जो क्रोमोसोम नंबर थे वही रहेंगे, ठीक है। मियोसिस सेकंड के बाद 4 सेल्स बनी, कितनी बनी? बोलते 4 बनी, ठीक है। इसकी प्लॉडी की बात की, देखो इसको बोलते मेगा स्पोर टेट्राड बोलते, और क्या? मेगा स्पोर टेट्राड, टेट्राड मतलब 4। प्लॉडी की बात की जाए तो हैप्लॉइड ही रहेगा, क्या रहेगा? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड की स्पेलिंग है हैप्लॉइड, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हैप्लॉइड, ठीक है। अब एक्चुअली में 4 बन रहे हैं, कितनी बन रहे हैं? 4।
4 गैमेट थोड़ा बनाना है हमें, तो एक ही गैमेट बनाना है, तो हम क्या कर देंगे 3 को डीजनरेट कर देंगे। क्या कर देंगे? डीजनरेट कर देंगे। हमने किया कि प्लांट ने किया? प्लांट ने किया। डीजनरेट, चलो ठीक, क्या कर दिया? डीजनरेट कर दिया। क्लियर? तो अब एक बचा ये वाला, अब एक बचा ये वाला। क्लियर? अब इसकी प्लॉडी की बात की तो हैप्लॉइड होगा। क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। चलो इसको हम यहाँ लेके आ जाए, इसको यहाँ लेके आ जाए। अब इसको अपन क्या बोलेंगे? फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे? फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे? फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। प्लॉडी क्या रहेगी? हैप्लॉइड ही रहेगा। क्या रहेगा? हैप्लॉइड ही रहेगा। चलो अब ये होगा आगे नॉर्मल माइटोसिस। क्या करेगा? मियोसिस नहीं, माइटोसिस करेगा। लिख देता हूं मैं, कौन करेगा? माइटोसिस होगा इसमें। ठीक है, नॉर्मल माइटोसिस हुआ। 1 का 2 होगा, 1 का 2 हुआ जी, मैंने एम्ब्रोसेक बना दिया। ठीक है, 2 का 4 होगा। ठीक है, कुछ ऐसा प्रोसेस आगे बढ़ रही है। और ये 2 का इधर 4 हुआ और इधर भी 2 का 4 हो गया। ठीक है, ऐसा चल रहा है सिस्टम। ठीक है, अब क्या होगा? बंटवारा कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, एम्ब्रोसेक के अंदर भी इनका बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं बंटवारा। इस सेल से यहाँ से एक यहाँ आ जाएगी, यहाँ से एक इधर आ जाएगी, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और देखो बीच में आ जाएगी। उसके बाद ये 3 बची इधर, देखो 4 थी, 4 में से एक इधर आ जाएगी, 4 में से एक इधर आएगी बीच में। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ बीच में 2 आ गई। इनका नाम रख देंगे कौन? क्या? पोलर न्यूक्लियाई। क्या रख देंगे? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, दोनों का। अब ये 3 थी, 3 अपन यहाँ लगा दें। ठीक है, इनको बोल देंगे क्या? एंटीपोडल सेल्स। क्या बोल देंगे? एंटीपोडल सेल्स। क्या बोल देंगे? एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, अब बात करते हैं ये 3 बचे। इस 3 में से अपन 2 यहाँ रख देंगे। वैसे आप इधर लाओ। चलो इनको बोल देंगे क्या? सिनर्जिट। क्या बोल देंगे? सिनर्जिट्स बोल देंगे। ठीक है, सिनर्जिट्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सिनर्जिट। ठीक है, क्या बोल देंगे? सिनर्जिट्स। क्लियर? अब बात करते हैं। ठीक बचा एक। अब एक आपका रहेगा कौन? एग। कौन? एग। अब एग और सिनर्जिट दोनों मिला के क्या बोलते हैं अपन? एग अपैटस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एग अपैटस बोल देते हैं। ठीक है, देखो जरा गिनती करो। 4 थी, 4 इधर थी, 3 2 5 और 5 3 8, पूरी गिनती हो गई। अब एक्चुअल में वो बोल रहा हूं, इधर देखो ये सेल डिवीजन हो रहा था। अब एक्चुअली बीच वाली जो न्यूक्लियस थी, बड़ी सेल्स बन गई। क्या? बड़ी सेल बना दी इसको। प्लांट ने क्या किया? इसको एक बड़ी सेल बना दी। क्या किया? इसको एक बड़ी सेल बना दिया। बड़ी सेल क्या? ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हुआ। क्या न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हुआ है? नहीं, न्यूक्लियस का डिवीजन तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ। एक सेल थी, ठीक है, तैयारी तो हो गई थी पूरे डिवीजन की। ठीक है, 2 न्यूक्लियस भी बन गए, लेकिन क्या हुआ? न्यूक्लियस तो बन गए, न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, लेकिन क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ। साइटोप्लाज्म डिवाइड होता तो 2 सेल बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस ही रहेगा। ठीक है, ये बीच वाला, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोल देते हैं? सेंट्रल सेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेंट्रल सेल। तो 3 एंटीपोडल सेल्स, ये सिनर्जिट्स, एक एग, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं, इनका नाम भी रखा है। अभी बात करें कौन सी प्रोसेस चल रही है? ये वाली चल रही थी ना, इसके अंदर चल रही थी, ये था एम्ब्रोसेक था। अब बात करते हैं ये एंड की बात करते हैं। तो ये वाला एंड हो जाएगा कौन? माइक्रोपाइलर एंड। कौन हो गया? माइक्रोपाइलर एंड। और इस वाले को बोलेंगे चैलेजल एंड। क्या बोलेंगे? चैलेजल एंड। देखो कंफ्यूज मत होना, देखो ये वाली प्रोसेस चल रही थी, ठीक है, इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि कौन सी माइक्रोपाइलर एंड की साइड की बोल रही थी। एक सेल डिसाइड करेगी हम क्या बनाएंगे? फीमेल गैमेट बनाएंगे इस वाले साइड की। तो फीमेल गैमेट वाला प्रोसेस किधर से हो रहा था? माइक्रोपाइलर एंड के साइड में। चैलेजल एंड तो नीचे था। चैलेजल एंड कौन था? नीचे था। अभी ऐसा अपन को दिखा रहे थे, लेकिन फिर क्या कर दिया? इसको उल्टा कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, इसको लेके घुमा दिया। जो माइक्रोपाइलर एंड था वो नीचे आ गया, माइक्रोपाइलर एंड था वो नीचे आएगा, चैलेजल एंड क्या होगा? ऊपर। वही दिखा रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ऐसे फिगर बनाया, पहले सीधा बना दिया, फिर उन्होंने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, ठीक है। क्लियर? कुछ ज्यादा नहीं, देखो जरा। माइटोसिस हुआ कौन? किसके? फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल में, ठीक है। अब 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ। माइटोसिस हुआ क्या? इसमें भी माइटोसिस हुआ, इसमें भी माइटोसिस हुआ, ठीक है। 4 का 8 हो गया। अब 8 का इनका बंटवारा कर दो, 3 एंटीपोडल सेल बना दी, ठीक है, बीच में सेटल सेल बना दी, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए इसमें, ठीक है। एक एग हो गया आपका, 2 सिनर्जिट हो गए। कौन हो गए? 2 सिनर्जिट हो गए। यहाँ पर भी एक चीज और बन जाती है, थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी सी, ठीक है। देखो क्या होता है, यहाँ बन जाता है हल्का सा कौन? फिलीफॉर्म अपैटस। कौन बन जाता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, कौन? फिलीफॉर्म अपैटस। फिलीफॉर्म अपैटस का काम होता है जब पोलन ट्यूब आती है उसको अंदर आने में हेल्प करता है कौन? फिलीफॉर्म अपैटस, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये बीच में सिनर्जिट है, 2 सिनर्जिट हैं और एक कौन? आपका एग है, लेकिन एग आपको ऊपर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में एग ऐसा होता नहीं है। एग होता है, मान लो आपके 2 सिनर्जिट हैं और एग आपका पीछे होता है, ऐसे नीचे, दोनों सिनर्जिट के जस्ट नीचे होता है, थोड़ा सा छुपा रहता है। अब मैं बोलूँ अगर फिर बुक में अगर वो बनाती कहाँ? ऐसे पीछे, तो दिखता ही नहीं, ठीक है, बुक में दिखता ही नहीं ना फिगर में, इसलिए ऊपर दिखाया ऐसे। कहाँ दिखाया? ऊपर। फिर सुनो, ये 2 सिनर्जिट हैं,
एनसीईआरटी में दिखाया कि ये एग ऊपर ऐसे ऐसे है, लेकिन एक्चुअली में ऊपर नहीं होता, कहाँ होता है, ऐसे नीचे होता है, ठीक है। लेकिन फिगर में हम थोड़ा नीचे दिखा सकते हैं, नीचे दिखाएंगे तो दिखेगा ही नहीं। आपको दिख रहा है क्या? देखो जरा, कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। अगर मैं ऊपर दिखाऊं तभी तो आपको दिखेगा, तभी तो आपको दिखेगा। क्लियर? तो जो आपका एग होता है सिनेजेट के नीचे होता है, ऊपर इसलिए बनाया ताकि देख सके, ठीक है। आपका एग ही तो आपका फीमेल गैमेट है, इसीलिए सारे तामझाम कर रहे थे, बन गए। इसी स्टेज को अपन बोल देते हैं क्या? सेवन सेल्ड क्या बोल देते हैं? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्टेज। क्लियर? इसी को बोल देते क्या? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। देखो 1 2 3 सेल, ठीक है, एक बीच वाली सेंट्रल सेल 4 सेल, एक 5 एग सेल, एक और 2 ये 5 2 7 सिनर्जिट, ठीक है। 7 सेल हो गए। न्यूक्लियस कितने हो गए? 8। देखो एक न्यूक्लियस 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियट स्टेज, इसी को बोल देते हैं, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी सुन लो फटाफट से। चलो ये कौन है? ओव्यूल है। कौन है? ओव्यूल। ओव्यूल का जो ऊपर वाला पोर्शन डंठल जिससे ये ओव्यूल वाला का ऊपर वाला जो डंठल है, डंठल पोर्शन जिससे वो जुड़ा रहता है ओव्यूल से, ठीक है। और ये डंठल जुड़ता है ऊपर कहाँ से? प्लेसेंटा से। तो फ्यूनिकल, जो डंठल वाला पोर्शन है उसको फ्यूनिकल बोलेंगे, और डंठल जिससे ओव्यूल से जुड़ता है उस वाले फ्यूजन वाले पोर्शन बोलते हैं हाइलम। और अभी खुली हुई पूछ जगह उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड या पोल, ठीक है। अभी आउटर ये कवरिंग दिख रही है, प्रोटेक्टिंग लेयर दिख रही है, आउटर वाली 2, ठीक है। बिल्कुल सबसे 1 नंबर की जो आउटर है उसको बोलते हैं इंटेगुमेंट, दूसरे नंबर की है उसको इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। फिर तीसरे नंबर की बात की जाए कौन होता है? जिससे बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनका काम होता है खाना प्रोवाइड करना किसको? एम्ब्रोसाइटम के अंदर जो भी कहानी चल रही है उसको, ठीक है। न्यूसेलस। अब न्यूसेलस के बाद जब अंदर वाली चीज दिख रही है वो कौन है? एम्ब्रोसैक। कौन है? एम्ब्रोसैक। एम्ब्रोसैक का दूसरा नाम कौन? फीमेल गेमेटोफाइट। कौन है? फीमेल गेमेटोफाइट, एम्ब्रोसैक का दूसरा नाम, ठीक है। नीचे वाले जगह को बोल देते हैं चैलेंजल एंड या चैलेंजल पोल। अब बात करते हैं न्यूसेलस का। एक सेल इधर कौन? माइक्रोपाइल एंड इधर की कहीं की एक सेल डिसाइड करेगी कि हम बनाएंगे कौन? फीमेल गैमेट, ठीक है। यहाँ बुला लो, तो फीमेल गैमेट बनाएंगे डिसाइड करें उसको बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल, इसकी प्लॉट 2n होगी, म्योसिस होगा फर्स्ट, तो क्या बनेगा? मेगास्पोर डाइड बनेगा, 2 बनी, म्योसिस सेकंड होगा तो 4 बनी, 3 डिजेनरेट कर देंगे क्योंकि हमें जरूरत नहीं ज्यादा, हमें एक ही गैमेट बनाना है, इसे 3 डिजेनरेट कर देंगे। एक ही का ध्यान रखना है, 4 बच्चे नहीं करना, 4 बच्चे करेंगे खाना खिलाने में दिक्कत होगी, ठीक है। खाना खिलाने में, पालने पोसने में, पढ़ाई लिखने में इससे दिक्कत है। हमने बोले एक बच्चे का ध्यान रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, ठीक है। तो हम एक गैमेट बनाएंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे उसी का, तो 3 डिजेनरेट कर दी, एक बचा, ठीक है। मेगास्पोर टेट्राइड बना तो डिजेनरेट की। अब मैं बोल रहा इसको जो डिजेनरेट नहीं हुआ है, जो आगे चल के काम करेगा वो यहाँ बुला ला, इसको बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। इसमें माइटोसिस होगा, 1 का 2 2 का 4 4 का 8, ठीक है। अब इन 8 का बंटवारा कर देंगे, ठीक है। 3 एंटीपोडल सेल बना दी, एक बीच में सेंट्रल सेल थी, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियस हो गई आपकी, ठीक है। एक एग हो गया और 2 आपके सिनर्जिट हो गए, ठीक है। नीचे वाले को बोल दिया, हाँ नीचे वाली जगह को बोल देते हैं पूरे नीचे वाले एंड को माइक्रोपाइल एंड, ऊपर वाले एंड को चैलेंजल एंड बोल देते हैं, ठीक है। और जो मैंने रेड से मार्क किया वो कौन है? फिलीफॉर्म एपेटाइटिस। इसका काम होता है पोलन ट्यूब को अंदर लाने में हेल्प करना। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, और हाँ एक मेन पॉइंट तो रह गया, ठीक है। जब अपन ने क्या बनाया था? फीमेल गैमेट बनाया था। फीमेल गैमेट बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं इसे लिख देता हूं, ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। क्लियर? फीमेल गैमेट बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं क्या? मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो अपन ने क्या पढ़ा? मेगा स्पोरोजेनेसिस। समझ में आ गया?